नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर नूतन और होम्योपैथी विद डॉक्टर नूतन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जो जानकारी लेने वाले हैं उसका नाम है एलर्जिक राइनाइटिस होम्योपैथी मेडिसिन। तो एलर्जिक राइनाइटिस ये नाम में उसका थोड़ा सा मीनिंग छुपा हुआ है। तो एलर्जी मतलब जिसके वजह से हमको हमारी जो इम्यून सिस्टम रहती है वो थोड़ी सी बिगड़ जाती है, जिसको हमारी इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करती है उसको कहते हैं एलर्जिक। तो एलर्जिक राइनाइटिस मतलब हमारे नोज़ पे थोड़ा सा भी कुछ भी फॉरेन पार्टिकल, पोलन ग्रेन्स, नहीं तो फूड पे कुछ पोलन ग्रेन्स बैठ जाते हैं जो हमारे खाने में से आ जाते हैं, उसकी वजह से जो भी हमारे नोज़ पे इन्फ्लामेशन होता है उसको हम एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। तो एलर्जिक राइनाइटिस ये जो कभी कभी बच्चों में भी बहुत होती है और बड़ों में और कुछ यंगस्टर में भी ज़्यादा से ज़्यादा हो जाती है। तो ये एलर्जिक राइनाइटिस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एलोपैथी में क्या यूज़ किया जाता है, तो एलोपैथी में लियोसिट्राजिन की टैबलेट यूज़ की जाती है जिसकी वजह से वो कंट्रोल में आती है। पर बहुत ऐसी लियोसिट्राजिन टैबलेट लेने की वजह से आपकी कभी कभी इम्यूनिटी भी उस टैबलेट के लिए रेजिस्टेंस बन जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो चीखें रहती है वो कम नहीं हो जाती। तो एलर्जिक राइनाइटिस में क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, एक तो स्नीजिंग, मतलब आप सुबह उठेंगे तो आपको बहुत सारी छींकें आने लगती है। कभी कभी कुछ लोगों को तुरंत सुबह उठे एलर्जी के कुछ परिणाम है वो उनको दिखाने लगते हैं। तो स्नीजिंग आ जाती है, कभी कभी उसकी वजह से आँखों में से पानी भी आता है, इतनी स्नीजिंग आती है कि वो रुक नहीं पाते। और स्नीजिंग होने की वजह से उनके जो आँखों में बर्निंग होती है, कभी कभी जो डिस्चार्ज रहता है वो बहुत वाटरी रहता है और कभी कभी येलोइश डिस्चार्ज रहता है। तो इस तरीके के जो मेडिसिन, मतलब इस तरीके के जो डिसीज़ है उसके लिए होम्योपैथी मेडिसिन क्या क्या है ये हम लोग देखते हैं। तो पहली जो मेडिसिन है वो है आर्सेनिक। तो आर्सेनिक ये बहुत अच्छी मेडिसिन है एलर्जिक राइनाइटिस के लिए। तो कब हम आर्सेनिक यूज़ कर सकते हैं, जब आपको स्नीजिंग स्टार्ट हो रही हो और आपकी आंखों में बहुत बर्निंग हो रही है, नाक में बर्निंग हो रही है और इसके साथ साथ आपके मतलब जो थ्रोट के इधर भी आपको बर्निंग हो रही है, तो तब हम आर्सेनिक एक बहुत अच्छी तरीके से विचार कर सकते हैं। और आर्सेनिक ये आप कब दे सकते हैं, मतलब आपने थोड़ा सा कुछ भी बाहर का खा लिया हो तो आपको तब स्नीजिंग आती है और इसके साथ बर्निंग भी होती है, तब हम आर्सेनिक का विचार कर सकते हैं। मतलब बाहर का कुछ खाने की वजह से आपको घर आने के बाद कभी कभी स्नीजिंग हो जाती है, तब आप आर्सेनिक के 2 बूंद पानी में ले सकते हैं, आर्सेनिक 30 के, उसकी वजह से आपकी स्नीजिंग कम हो जा सकती है। तो नेक्स्ट हम जब मेडिसिन देखते हैं वो है नाइट्रोम्यूर। नाइट्रोम्यूर एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, इसका मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाली हूँ, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। तो नाइट्रोम्यूर जो मेडिसिन है, तो ये कब उसकी जो एलर्जिक राइनाइटिस के सिम्टम है उसमें क्या होता है, कभी कभी पेशेंट को एलर्जिक राइनाइटिस में दोनों आँखों में से पानी आने लगता है और वो पानी इतना रहता है कि उनको मतलब वो मेंटली भी डिस्टर्ब हो जाता है। और इसकी जो भी पानी आता है नाक में से वो बहुत, उसका जो डिस्चार्ज रहता है वो थोड़ा वाइट और एग लाइक डिस्चार्ज रहता है। मतलब जब हम अपन एग फोड़ते हैं तो उसका जो वाइट पार्ट रहता है उस तरीके का डिस्चार्ज हम नाइट्रोम्यूर के मेडिसिन में दे सकते हैं। और नाइट्रोम्यूर मेडिसिन में कैसा रहता है कि इसमें कभी कभी लॉस ऑफ सेंसेशन भी रहता है। लॉस ऑफ सेंसेशन मतलब नोज़ का भी रहता है और उनकी जो टेस्ट रहती है वो भी बिगड़ जाती है और इसके साथ उनको हाई फीवर हो जाता है, मतलब फीवर बढ़ जाता है एलर्जिक राइनाइटिस की वजह से, स्नीजिंग तक वो फीवर में भी ले जाते हैं। इस तरीके की कभी कभी पेशेंट को इतनी तकलीफ़ होती है। तो जो भी नाइट्रोम्यूर की जब उनका कब बढ़ जाता है, तो नाइट्रोम्यूर का जो भी फीवर का टाइम है, मतलब उनको जो एग्रीवेशन होता है वो सनसेट टू सनराइज, मतलब जब से सूरज उगता है, मतलब सुबह के 10 बजे से ज़्यादा उनका मतलब तब से उनकी कंप्लेंट शुरू हो जाए, जब तक 5-6 बजते नहीं तब तक उनके वो सिम्टम्स चालू रहते। तो मैं बताना चाहती हूँ कि इस तरीके के जिनको एक तो बहुत लॉस ऑफ टेस्ट रहता है, लॉस ऑफ स्मेल रहती है और बहुत आई से डिस्चार्ज होता है और बहुत तरीके से बहुत कंटिन्यूस स्नीजिंग रहती है, उनके लिए नाइट्रोम्यूर 30 के 2 ड्रॉप्स आप सुबह में खाली पेट 1 गिलास पानी में ले सकते हैं और रात को 1 गिलास पानी में आप अच्छी तरीके से ले सकते हैं। तो अब हमारी नेक्स्ट 3rd नंबर की मेडिसिन है वो है पल्सिटिला। तो पल्सिटिला को भी एलर्जिक राइनाइटिस के लिए बहुत अच्छी तरीके से देखा जा सकता है। तो पल्सिटिला ये जो मेडिसिन है इसमें तो उनके जब सर्दी मतलब एलर्जिक राइनाइटिस मतलब जब उनका एलर्जी ऐसी हो जाती है तो उनका एक नाक चालू रहता है और एक नाक
मतलब एक नाक चालू मतलब उसमें से डिस्चार्ज रहता है और एक नाक में से डिस्चार्ज नहीं रहता, मतलब वो नाक फ्री रहता है। इसके वजह से क्या होता है कि वो मेंटली भी बहुत थोड़े से चेंज हो जाते हैं और उनके वजह से नोज़ के स्नीजिंग की वजह से उनको बहुत सारे मतलब इरिटेशंस होने लगते हैं और उनका जो एग्रीवेशन टाइम रहता है पल्सिटिला का वो ज़्यादा से ज़्यादा मॉर्निंग में रहता है और स्लीपिंग टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीवेशन रहता है। तो आपको इस तरीके के जब सिम्टम लगे हो स्नीजिंग के और आपके एलर्जी के राइनाइटिस के लिए, तब आपको पल्सिटिला 30 के 2 ड्रॉप्स सुबह में 1 गिलास पानी में लेने चाहिए, 2 ड्रॉप्स, और रात के वक्त में 2 गिलास वाटर लेने 2 गिलास मतलब 2 ड्रॉप्स लेने चाहिए। तो मेरी अभी चौथी मेडिसिन है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस एक बहुत अच्छी रेमेडी है जो एलर्जी से राइनाइटिस के लिए एक बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करती है और फॉस्फोरस से बहुत ज़्यादा पेशेंट जो रहते हैं उनके एलर्जिक राइनाइटिस कम हो जाती है। तो मैंने भी अपने बहुत सारे पेशेंट को नाइट्रोम्यूर से भी क्योर किया है, फॉस्फोरस से भी क्योर किया है। केस के डिपेंड करता है कि वो केस आपको क्या इंडिकेट करते हैं, क्योंकि हर होम्योपैथी में हर मरीज़ के सिम्टम अलग रहते हैं और उसके लिए अलग मेडिसिन रहती है। तो मेरे जो एक पेशेंट थे उनको सुबह मतलब उठने के बाद बहुत सारे छींके आते थे और क्रेविंग जो उनकी क्रेविंग थी वो ज़्यादा से ज़्यादा कोल्ड फूड, मतलब कोल्ड बहुत उनको अच्छा लगता था और कोल्ड फूड लेने के बाद उनको मतलब ये स्नीजिंग जैसे, मतलब उन्होंने रात में एक भी आइसक्रीम का स्कूप खाया तो उनको सुबह में सर्दी हो जाती थी। तब मैंने उनकी केस ली और वो केस लेने के बाद मतलब उनकी जो मेडिसिन आई थी वो फॉस्फोरस थी। तो फॉस्फोरस 0/1 में तो ज़्यादा से ज़्यादा LM पोटेंसी यूज़ करती हूँ, तो मैंने फॉस्फोरस 0/1 पोटेंसी देने के बाद वो पेशेंट की जो एलर्जी के सिम्टम्स थे वो बहुत कम आ गए। मतलब उन्होंने 0/1 पोटेंसी का उनको इतना अच्छा फ़ायदा हुआ कि उनको 6 मंथ तक कभी भी सर्दी नहीं आई। फिर इसके आगे मैंने नेक्स्ट पोटेंसी भी यूज़ की फॉस्फोरस 0/2। इस तरह वो एलर्जी के सिम्टम्स उनके चले गए और अभी तक उनको एक भी छींक नहीं आई। तो इस तरीके के मैं कुछ केसेस भी रहती हूँ वो भी बताने वाली हूँ। तो अब हम प्रोफिलैक्सिस क्या कर सकते हैं जब हमें एलर्जिक राइनाइटिस ना हो। एक तो हम ये कर सकते हैं कि अवॉइड डस्ट। जब भी आप कुछ भी बाहर जाएंगे तो आपका नोज़ का एरिया, ईयर का भी एरिया कवर करना चाहिए, जिसकी वजह से आपके जो सेंसेशन रहते हैं वो नोज़ तक नहीं आना चाहिए। सेकेंड मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ठंडे की वजह से भी बहुत ज़्यादा एलर्जी के केसेस बढ़ जाते हैं। और थर्ड जो रहता है एक तो आपको जो भी कुछ टैबलेट्स लेते हैं वो लियोसिट्रिजिन और कुछ और अदर टैबलेट्स जो एंटी इन्फ्लामेटरी रहती है नोज़ के लिए, तो वो थोड़े से कम लेने चाहिए, क्योंकि कभी कभी आप इतने टैबलेट ले जाते कि आपकी इम्यूनिटी रेजिस्ट कर सकते। तो इस तरीके का आज जो मेरा एलर्जिक राइनाइटिस का वीडियो था। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और आपको किस चीज़ की एलर्जी रहती है वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं, और आपको किन किन विषयों पर वीडियो बनाना अच्छा लगता है तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको किस चीज़ की एलर्जी है और आपके घर में किसी को एलर्जी है वो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।